Hi, welcome to Geeks for Geeks learning platform. And today we are going to see the CBSE examination date sheet for class 10th as well as class 12th. So since we all know that the date sheet has already released by the CBSE on 18th of October, we are going to see the major changes, examination date and the preparation strategy. Okay. So let's start the thing. The first thing is how we are going to get the date sheet from the server. Okay, like from the browser, we can open this date sheet from the laptop as well as from our phone too. Okay, so first you have to log in with cbse.gov.in. This is the official website. Okay, then after that you have to follow this process. So I'm going to show you exactly all the things how we are going to follow. Now as you can see, this is our CBSE official website. ओके इन दैट वेबसाइट हमें ये वाला सेक्शन सर्च करना है विच इज रिटन एज अ मेन वेबसाइट. अब यहाँ पर आपको चेक करना है लाइक दिस इज द फ्रंट पेज. ओके लाइक आपको ऐसे स्क्रॉल अप करना है. ठीक है, यहाँ पर आप जाने के बाद आपको देखोगे लेटेस्ट @CBSE. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. यहाँ पर आपके सारे जितने भी अपकमिंग न्यूज़ है, जो भी नए चेंजेस होंगे या फिर जो भी CBSE की तरफ से नोटिफिकेशन है, वो इस कॉलम में आपको मिलेगा. ओके, नाउ वी हैव टू सी आवर डेट शीट. ओके, so see, there are two date sheet are over there. Okay, if you can focus over there are two date sheet. First is for minor subjects and second one is major subject. Okay, if I'm going to consider for class 10, this is the important, that the major subject. Okay, in class 10 there is no minor subject, so we are not going to focus on for if I'm considering class 10. Okay, 12th, for 12th the minor subject is also important. So let's start with the date sheet of the major subject. Okay, what I will do, I'm just clicking on the date sheet of the major subject. This is our column. Okay, I am clicking on class 10th. Okay, once I am clicking, the whole date sheet is open. Okay, आप यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, अपने फोन पर भी ओपन कर सकते हो, अपने लैपटॉप पर भी ओपन कर सकते हो. Now next, I'm going to give you the date and time which is already released by the CBSE. So हम लोग start करते हैं. The first one is the first examination. ट्यूसडे को 30 नवंबर को हमारा फर्स्ट एग्जामिनेशन होगा 11:30 बजे से लेके 1 बजे तक. द ड्यूरेशन ऑफ पेपर इज 90 मिनट्स. ओके, एंड द टाइम ये 11:30 बजे से होगा. जो हमारा फर्स्ट पेपर स्टार्ट होने वाला है वो है सोशल साइंस. ओके, नेक्स्ट पेपर हमारा थर्सडे को है 2 दिसंबर. इट मीन्स हमारा फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के बीच में सिर्फ एक दिन का गैप है, 1 दिसंबर का. इस दिन आपका साइंस का पेपर होगा. सेम ड्यूरेशन, टाइमिंग हमारे थ्रू आउट सारे पेपर्स में सेम होंगे, कोई टाइमिंग की चेंजेस नहीं है. द थर्ड पेपर इज ऑन द फ्राइडे विच इज होम साइंस. ओके, इनके बीच में कोई गैप नहीं है. बट जो जिनका मैथमेटिक्स है उनको एटलीस्ट एक दिन का गैप मिलता है इस पेपर से इस पेपर के बीच में. 11:30 से 1 बजे तक का पेपर होगा, सेम 90 मिनट्स के लिए. ओके, एंड योर मैथमेटिक्स पेपर. Next paper is on the 8th of December. Now see, in the computer application, this is on 8th of December, 11:30 से 1 बजे तक, बट इसमें आपको 3 days अप्रोक्सीमेटली का गैप मिल रहा है. ठीक है, सो आप अभी पूरा डेट शीट आपको मैं डिस्कस करने के बाद आपको एक और चीज बताऊंगा. लाइक इस बार की जो डेट शीट आई है वो बड़ी मतलब मिक्स मैच होके आई है. ठीक है, हम लोग ये नहीं कह सकते कि लाइक हमें किसी पेपर में कम टाइम मिल रहा है, किसी पेपर में ज्यादा मिल रहा है, ऐसा नहीं है. ठीक है, हम लोगों ने काफी शफलिंग की है इस बार. 8 दिसंबर को कंप्यूटर साइंस होने के बाद 9 दिसंबर को 11:30 से 1 बजे के बीच में आपके पास होगा हिंदी का होगा. एंड तो फिर 11 दिसंबर सेम टाइमिंग पर आपका इंग्लिश लेवल का होगा. इंग्लिश पेपर एग्जामिनेशन एंड ओवर है. ओके, सो इस एंटायर जो डेट शीट है आपकी, उसमें आपने एक चीज नोटिस किया है कि लाइक कोई भी पेपर रैंडम नहीं है कि लाइक मैथमेटिक्स को प्रायोरिटी दिया उसमें ज्यादा गैप दे दिया. कंप्यूटर साइंस इजी सब्जेक्ट है, इसमें हम लोग को ज्यादा गैप मिला, मैथमेटिक्स में हमें कम गैप मिला. बट इससे कोई भी वरीड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन जो है वो भी आपका आधा ही होने वाला है. इट्स लाइक नॉट, इट्स जस्ट एन ऑब्जेक्टिव पेपर, नॉट अ सब्जेक्टिव पेपर. आपको वहां पर OMR बेस्ड वो पेपर्स मिलेंगे, वहां से आपको सिर्फ उस पर टिक मार्क करना है. ये कैसे टिक मार्क होगा, ये सारी चीजें मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगा. ओके, इसमें कुछ चेंजेस हैं जो कि इन्होंने एक स्पेशली नोट्स करके दिया है. द फर्स्ट चेंजेस, जो माइनर एग्जामिनेशंस होते हैं वो एग्जामिनेशन, द डेट शीट ऑफ द माइनर सब्जेक्ट विल बी प्रोवाइडेड टू द स्कूल सेपरेटली. हर स्कूल को उनके जो माइनर एग्जामिनेशंस की डेट शीट होती है वो उनको सेपरेटली मिलेंगे. राइट, द एग्जामिनेशन ऑफ दिस सब्जेक्ट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 17 नवंबर. ओके, सो ये एग्जामिनेशन की जो डेट शीट है वो 17 नवंबर ये ऑलरेडी रिलीज कर चुकी है. आपने अभी उस कॉलम में देखा था मेजर और माइनर दोनों के लिए डेट शीट आ चुकी थी. सो माइनर के लिए उन्होंने भी डेट शीट निकाल दी है. ये बेसिकली हमारे जो है क्लास 12 के लिए इंपॉर्टेंट होता है, अलॉन्ग विद द एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 10th. ओके, एग्जामिनेशन ऑफ माइनर सब्जेक्ट विल ऑल्सो बी कंडक्टेड. इट मीन्स जो हमारा माइनर सब्जेक्ट है उनके भी एग्जामिनेशन कंडक्ट होंगे क्लास 10th के साथ साथ.
एग्जामिनेशन का जो ड्यूरेशन है वो 90 मिनट्स है, ओके। एंड जो पेपर की जो रीडिंग टाइम है, पहले ये 15 मिनट्स की हुई करती थी, अभी ये 20 मिनट्स का है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इस 20 मिनट्स में सारी स्ट्रैटेजी बनानी होगी एग्जामिनेशन में कि आपको कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कैसे करना है, कौन कौन से क्वेश्चन को प्रायोरिटी देनी है, ओके। ये आपको 15 मिनट से बढ़ा के 20 मिनट तक कर दे, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है, राइट। नेक्स्ट वन इज जो एग्जामिनेशन का टाइम है वो भी अब 11:30 से है, ना कि 10:30 से है, क्योंकि ये हमारे पास पहली बार ऐसा हो रहा है जो हमारे एग्जामिनेशन विंटर सीजन में हो रहा है, दिसंबर में, ओके। तो ऑब्वियसली हमारे पास उस समय ठंड रहेगी, तो एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन जो है, एग्जामिनेशन का जो टाइम है इन्होंने 11:30 कर दिया है इंस्टेड ऑफ 10:30, ओके। नाउ कि further the desired information regarding examination will be provided in the admit card and by the school, okay. CBSE is also update school candidate and parents on the examination through various other modes to time. So आपको कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी नोटिफिकेशन ऐसे नहीं कि कहीं भी जाके आपने इंटरनेट पर देखा और उसके लिए आप सोचने लगे। लाइक अभी रिसेंटली अभी काफ़ी जोर से चल रहा है कि CBSE के एग्जामिनेशन जो है उसमें कुछ ट्विटर पर कुछ लोगों ने स्टार्ट किया है, बट डोंट वरी, जस्ट डोंट गेट इनटू दिस, ओके। आपका एग्जाम नज़दीक है, आप इस पर फोकस करो। जो बाहर की चीज़ें चल रही हैं, अनटिल अनलेस CBSE खुद डिक्लेयर नहीं करती अपनी इस ऑफिशियल वेबसाइट पे, बाकी जो भी लोग कह रहे हैं वो सीरियसली वो सारी चीज़ें गलत हैं, ओके। इन्फॉर्मेशन सर्कुलेटेड ऑन सोशल मीडिया मे नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई सारे लोग सोशल मीडिया से, कई सारे बच्चे सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर उनको लगता है कि लाइक इस बार भी कोविड की वजह से कोई ऐसे कोई ना कोई एक्शन ये लोग लेंगे, बट ऑल द थिंग्स हैव ऑलरेडी टेकन इनटू एक्शंस। तो ये लोग जब डेट शीट निकाल चुके हैं इस बार के लिए, इन लोगों ने काफ़ी सारे प्रिकॉशंस ले चुके हैं। सो नाउ दिस इज द टाइम जबकि ये एग्जामिनेशन तो होना है, ठीक है। सो कैंसिलेशन और या पोस्टपोन इस सब चीज़ों के बारे में मत पढ़ना, आप सिर्फ अपने एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन की तैयारी करो। प्लस जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, ये CBSE के ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इस पर सर्च करो, ठीक है। आपको दिखाया था मैंने latest@CBSE पे, आपको जो भी इंफॉर्मेशन होगा वहाँ आपको मिल जाएगा, ओके। सो ये आती है हमारी 10th की डेट शीट, ओके। लेट्स चेक फॉर द क्लास 12th डेट शीट, ओके। सो सेम मैं उसी कॉलम पर latest@CBSE आके डेट शीट फॉर मेजर सब्जेक्ट में क्लास 12th को टिक कर देता हूँ। अभी ये हमारे पास क्लास 12th की डेट शीट है, ओके। सो सेम जो हमारी एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रही है 1 दिसंबर से, सेम जो मैंने पहले बोला था वो 17 जो नवंबर बोला था वो माइनर सब्जेक्ट्स के लिए था, ये हमारे मेजर सब्जेक्ट्स के लिए हैं, ठीक है। सो एज यू कैन सी द फर्स्ट एग्जामिनेशन इज 11:30 से 1 हमारा सोशियोलॉजी हो गया, ओके। लेट मी क्लियर दिस। द फर्स्ट एग्जाम इज सोशियोलॉजी, देन 3 दिसंबर को इंग्लिश कोर, देन 6 दिसंबर को मैथमेटिक्स। नाउ सी जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो समझा रहा हूँ, ठीक। जो 3 दिसंबर और 6 दिसंबर के बीच में आपको जो 2 दिन का गैप मिल रहा है, ये आपका मैथमेटिक्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज क्लास 12th में मैथमेटिक्स थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोर्स भी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो इसमें हमें 2 दिन का गैप मिला जो कि काफ़ी अच्छा, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन, ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। बिजनेस स्टडीज, जियोग्राफी, बाकी ये आपके जो वो सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपके थोड़े इसमें आपको अगर थोड़ा सा गैप कम भी मिलता है सो ठीक है, चल जाएगा, बट कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें कि हमें गैप तो इसेंशियल होता है, जैसे कि मैथमेटिक्स हो गया, ठीक है, जैसे कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, इसमें आपको गैप्स थोड़े से ज़्यादा चाहिए होते हैं। आप इसमें देखोगे लाइक फ्राइडे को 10 दिसंबर को हमारे पास फिर से सेम टाइमिंग में कोई चेंजेस नहीं है, टाइमिंग स्टिल विल गो ऑन द सेम, ठीक। आपका हो गया फिजिक्स, ठीक। 11 को आपका साइकोलॉजी हो गया, फिर 13 को आपका जो अकाउंटेंसी हो गया, 14 को आपका केमिस्ट्री, 15 को आपका इकोनॉमिक्स। आप देख सकते हो मैं इसलिए ज़्यादा नहीं इसको फोकस कर रहा हूँ क्योंकि देखो केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, आप इनमें गैप देखना कितना ज़्यादा हो रहा है। 16 को आपका हिंदी हो जाएगा, 17 को आपका पॉलिटिकल साइंस एंड 18 को आपका बायोलॉजी, ओके। 20 दिसंबर को हिस्ट्री, 21 ऑफ इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस हो गया एंड 22 को आपका होम स्टडीज, होम साइंस, ओके। रिमेनिंग बाकी के इन्फॉर्मेशन सारे के सारे सेम रहेंगे जो कि हमने क्लास 10th में डिस्कस किया था, ओके। सो कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे आपको बतानी है इस चीज़ से रिलेटेड, लाइक आपके जो CBSE की एग्जामिनेशन होने वाला डेट शीट, आई नो कि आपको कहीं ना कहीं से मिल गई होगी, आपने उस चीज़ को रिसर्च भी कर लिया होगा। जो कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे आपको यहाँ स्पेशली बतानी है वो ये कि फर्स्ट थिंग इज आप परेशान ना होना कि ये एग्जामिनेशन जो है ऑब्जेक्टिव बेस्ड है तो कैसा होगा, कितने नंबर मिलेंगे, कैसा होगा, कितना एग्जामिनेशन में हम अटैम्प्ट कर पाएंगे, हमें पेपर शीट मिलेगा कि नहीं, हमें फिल कैसे करना है, बिकॉज फॉर यू फॉर अस इट्स कम्प्लीटली न्यू पैटर्न, ओके। ये पहली बार ऐसा CBSE की हिस्ट्री में हो रहा है कि क्लास 10th के लिए हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर है। सो ऑलवेज इट हैज़ बीन ऑलरेडी ऑब्जर्व, ये पहले भी ऑब्जर्व किया है कि किसी भी एग्जामिनेशन का जब कोई नया पैटर्न आता है तो वो रिलेटिवली ईजी होता है क्योंकि वो एक तरीके से एक्सपेरिमेंटल होता है।
सो इतना नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पेपर इजी आएगा, बहुत इजी, बट रिलेटिवली हम लोग इसको ये नहीं कह सकते कि ये बहुत टफ पेपर होगा, क्योंकि ये आपके हमारे लिए सबके लिए ये एक नया पैटर्न होगा जिसमें सीबीएसई एक तरह से एक्सपेरिमेंट कर रही है कि अगर हम ऐसे जाएंगे तो कैसे होगा, क्योंकि ये बेसिकली आप लोग का ही लोड कम करने के लिए उन्होंने एक स्टेप उठाया। इन्होंने पेपर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अभी आपका आधा खत्म हो जाएगा, फिर आपका नेक्स्ट आधा जो है मार्च के टाइम पर स्टार्ट होगा, तो ये आपका लोड कम करने के लिए ही हो रहा है, ठीक है। तो उन्होंने एक और सर्कुलर नोटिस, जब आप इस latest@cbse पे आओगे तो उन्होंने एक और सर्कुलर नोटिस किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। सर्कुलर फॉर 2 एग्जामिनेशन और क्लास 10th एंड 12th इन सेशन 2021-22। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कई सारे लोग इस वाले सर्कुलर को नहीं देख पा रहे थे। ओके, द फर्स्ट थिंग, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, आपको ये सर्कुलर अगर इस बोर्ड पे सही से ना दिखे, आप वहां से जाके आपके पास डायरेक्टली लिंक होगा, आपको मिल जाएगा। इनफैक्ट आपको इस वीडियो के बाद आपके जितने भी लिंक्स पॉसिबल, जो भी लिंक्स अवेलेबल हैं, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो द फर्स्ट थिंग इज टर्म 1 टर्म 2 एग्जामिनेशन, जो कि आपको ऑलरेडी पता चल चुका है कि एक एग्जामिनेशन जो आपका टर्म 1 वाला एग्जामिनेशन होगा वो आपको नवंबर दिसंबर में स्टार्ट हो जाएगा, एंड टर्म 2 वाला एग्जामिनेशन आपके मार्च अप्रैल में शुरू होंगे। जो मुझे आपको इसमें बेसिकली बताना है मैं वो आपको दिखा देता हूँ। ये आपके सब्जेक्ट कोड्स हैं, आपको सब्जेक्ट कोड्स याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपको पेपर में भी लिख के मिलेंगे, ठीक है। अब द फर्स्ट थिंग इज, देखो द फर्स्ट थिंग क्या था कि ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन हमारा कितना है, 90 मिनट्स के लिए, जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस रखा है। क्लास 10th हो या क्लास 12th हो, हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर का जो ड्यूरेशन है मेरा 90 मिनट्स है, ठीक। 11:30 बजे से पेपर होगा, जो कि 10:30 बजे से पहले होता था, क्योंकि ठंड का समय है तो इन्होंने 11:30 कर दिया। एंड थर्ड पॉइंट इज एग्जामिनेशन का जो रीडिंग टाइम है उन्होंने 20 मिनट्स कर दिया इंस्टेड ऑफ 15 मिनट्स। ओके, नाउ कुछ चीजें इन्होंने और की है, लाइक प्रैक्टिकल से रिलेटेड, जो भी हमारे प्रैक्टिकल के एग्जामिनेशन है या फिर और कुछ भी है, तो देयर इज वन मोर इन्फॉर्मेशन। लाइक जब आप एग्जामिनेशन दे के आओगे तो आपको फिर ये वाला इन्फॉर्मेशन कि लाइक हम पास हैं, फेल है, हमारा कंपार्टमेंट लग दिया, क्या हो गया, इस बारे में जो कुछ भी है। आफ्टर कंडक्ट ऑफ टर्म 1 एग्जामिनेशन, रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ मार्क्स स्कोर्ड विल बी डिक्लेयर्ड। ओके, इन्होंने ये तो कह दिया कि जो हमारा एग्जामिनेशन होगा उसके बाद फिर रिजल्ट डिक्लेयर होगा, लेकिन no student will be placed in pass compartment or essential repeat category in term 1 examination. It means like आपके पास ऐसा कोई कैटेगरी आपके साथ टैग नहीं हो जाएगा जब आपने टर्म 1 का एग्जामिनेशन दिया कि आप पास हो, आप फेल हो, आपका कंपार्टमेंट लगा, नथिंग। क्योंकि जो फाइनल रिजल्ट होगा क्लास 10th और 12th का विल बी डिक्लेयर्ड आफ्टर टर्म 2 एग्जामिनेशन। जब फाइनल एग्जामिनेशन हो जाएगा हमारा टर्म 2 का, सो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म 1 एंड टर्म 2 दे विल डिक्लेयर द फाइनल रिजल्ट। ओके, उसके बाद फिर आप अपने आपको डिसाइड करना कि हाँ उन्होंने आपको कौन सा टैग दिया, पास, फेल, कंपार्टमेंट, कुछ भी, जो कुछ भी, ठीक है। नेक्स्ट, एक और स्टूडेंट, काफी सारे बच्चों का ये है कि कब हमारे प्रैक्टिकल्स होंगे, लाइक इंटरनल असेसमेंट और प्रोजेक्ट्स कब कब होंगे। तो सीबीएसई ने ये सर्कुलर में पहले ही मेंशन कर रखा है कि प्रैक्टिकल, इंटरनल असेसमेंट, प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड इन स्कूल बिफोर टर्म 1 एग्जामिनेशन आर ओवर। सो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, जब आपका टर्म 1 एग्जामिनेशन ओवर होने वाला होगा उससे पहले आपका ये वाला चीज, ओके, प्रैक्टिकल, इंटरनल असेसमेंट एंड प्रोजेक्ट, ये उन लोग को डन कराना है, ठीक। मार्क अलॉकेटेड विल बी 50% ऑफ द टोटल मार्क्स अलॉटेड एंड मेंशन द सिलेबस। मार्क नीडेड टू बी अपलोडेड इन द लिंक लेटेस्ट बाय द सीबीएसई इन टर्म 1 एग्जामिनेशन। ओके, ये स्कूल का होता है कि उन्हें ये अपलोड करना होता है। बट द थिंग इज कि जब आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको ये भी दिमाग में रखना है कि आपके प्रोजेक्ट्स या फिर जो भी आपका इंटरनल असेसमेंट होता है, प्रैक्टिकल होता है, ये भी इन बिटवीन ही हो जाएगा, ठीक। सो स्टोरी ये है कि आपके पास टाइम तो अभी 1 महीना पूरा है, ठीक है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जो कि पेपर में ये इस बार नहीं आने वाली है, न्यू। ओके, द फर्स्ट थिंग इज पेपर विल बी ऑन द ऑब्जेक्टिव इन नेचर एंड मोड विल बी ऑफलाइन। इट मींस आपके पास ऑफलाइन पेपर एक शीट मिलेगी जिसको ओएमआर शीट होती है, ठीक है। ओएमआर शीट पर आपको बबल्स फिल करने होते हैं, ABCD ऑप्शंस होते हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग लाइक हाउ ओएमआर शीट वर्क। ओके, सो इट्स लाइक A, B, C and D. Okay, and this is like this. Okay, so there are 4 options for the given question. Okay, for the given question they have 4 options. Okay, now you have to fill the bubbles. Okay, so कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि बबल्स कैसे होते हैं, पहले आपको वो तरीके बताता हूँ कि बच्चे गलत कैसे फिल कर देते हैं। ओके, so कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ, लाइक सी, मैं आपको 4 सैंपल्स दिखाता हूं। वेट अ मिनट, मैं आपको 4 सैंपल्स दिखाता हूं। लाइक दिस वन इज 1, ओके, 2, 3 एंड 4। ओके, हम ओएमआर शीट फिल करने की बात कर रहे हैं, ठीक। स्टूडेंट्स आपके लिए कि बिल्कुल नई चीज है, मैं आपको बता दूं। फर्स्ट,
सम स्टूडेंट्स थिंक लाइक आई एम फिलिंग दिस OMR शीट, ओके। सो मैं जितना ज़्यादा डार्क करूँगा ये OMR शीट उतना ज़्यादा जो है, तो वो लोग क्या करते हैं कि जो हमारी बॉर्डर दी होती है उससे भी ज़्यादा उसको वो लोग फिल कर देते हैं, ओके। सो जो बॉर्डर पॉइंट है हमारा उससे भी ज़्यादा वो लोग फिलिंग कर देते हैं, जो कि काफ़ी गलत है। लाइक अगर आप इसको देखोगे तो ये पूरा उन्होंने डार्क कर दिया, राइट। अब इस चीज़ को हम लोग ऐसे नहीं कर सकते कि आपने इस चीज़ को पूरा डार्क कर दिया तो आपके मार्क्स ज़्यादा होंगे या फिर ज़्यादा आपको नंबर मिलेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जो भी बॉर्डर दे रखा है आपको उसी बॉर्डर के विद इन फिलिंग करनी है। आपके पास ये बॉर्डर दे रखा है सर्कुलर, आपको इसके बाद इससे बाहर नहीं फिल करना है, ठीक है। ट्राई करो कि आपको इसके अंदर ही सारी फिलिंग हो जाए। नेक्स्ट, अगर आप फिलिंग कर भी रहे हो, लाइक इफ यू हैव फिलिंग लाइक दिस, ओके, आपने किया भी है, ठीक, तो आप इसके ऊपर कभी ऐसा नहीं लिखोगे कि लाइक ओके ये मैंने सही किया तो ये सही ऑप्शन है। फिल करने के बाद उसके ऊपर टिक मार्क नहीं लिखना है, या फिर ऐसा भी नहीं लिखना कि अगर आपने एक ऑप्शन सही कर दिया तो बाकी सारे ऑप्शन को ऐसे कट कर रहे हो, ये भी गलत है। एंड हाफ फिलिंग इज नॉट अलाउड, ओके। लाइक आपने आधा फिल किया है तो भी नहीं चलेगा क्योंकि ये रीड नहीं करता, ओके। ये बेसिकली क्या होता है कि ये एक ऑप्टिकल मार्क रीडर होते हैं। ये शीट जो होते हैं वो स्कैनर के थ्रू पास होते हैं, वो स्कैनर वही रीड करता है जो कि उसके एसेंशियल्स में अगर काउंट होता है। लाइक जो एग्जैक्ट होता है इट्स लाइक दिस, ओके। लाइक अगर हम इसको देखें ध्यान से, सो ये मेरा बॉर्डर से थोड़ा सा बाहर हो गया, ठीक है, बट ऐसा होता है कि बिल्कुल हमारे बॉर्डर के पास में होता है, लाइक दिस, ओके। तो ये हमारे बॉर्डर से एकदम, लाइक आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको सर्कल फिल करने की प्रैक्टिस करनी होगी बिफोर गोइंग टू द एग्जामिनेशन, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वंस यू आर एंटरिंग द एग्जामिनेशन यू हैव वेरी गुड कमांड ऑन फिलिंग दिस वन, ओके। फिल करते करते उसमें जो है पेन भी नहीं अगर डिप कर देना है कि लाइक आपने पेपर को ही फाड़ दिया हो, ठीक है, नहीं, ऐसा भी नहीं करना है और ऐसा भी नहीं रखना है, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना। जेंटली आपके जो भी ऑप्शन सही है उसको टिक करो, ठीक है, लाइक ऐसे फिल करो फर्स्ट। सेकंड वन इज, कभी आपको अगर मेंशन हो गया कि लाइक ओके आपने क्या किया, आपने एक गलती क्या कर दी कि आपको लगा कि ओके ये ऑप्शन मेरा सही था, ठीक, और हमको यहाँ पर ये वाला ऑप्शन की जगह हमने दूसरा ऑप्शन सही कर दिया, ठीक है। लाइक आपको ये ऑप्शन दे रखे थे, आपका ऑप्शन नंबर ए सही था लेकिन आपका ऑप्शन नंबर बी सही होना था, ठीक है। आपने ऑप्शन नंबर ए के ऊपर क्लिक किया, सडनली आपको कहीं से कोई हिंट मिल गई, आपको स्ट्राइक करके आपके दिमाग में कि नहीं ऑप्शन नंबर ए सही नहीं था, बी सही है। तो ऐसा नहीं कि आपने ऑप्शन नंबर बी को भी फिल कर दिया और वो कंप्यूटर ऑप्शन नंबर बी को रीड कर लेगा, ऐसा भी नहीं होता है। कंप्यूटर अगर ये दो को देखेगा इस क्वेश्चन को वो डिस्कार्ड कर देगा, दिस क्वेश्चन विल बी डिस्कार्डेड ऑफ योर्स। ये हमेशा याद रखना। अगर ये हो गया, ऐसा भी नहीं कि वहां पर आपके पास, अगर ये सीबीएसई की तरफ से आएगा इन फ्यूचर, बट अभी तक से तो ये नहीं है कि वहां पर आपको व्हाइट नोट मिलेगी जहां पर आपको मिटाने के लिए सारी चीजें। तो ये कुछ कुछ बेसिक चीजें हैं, जब आप एग्जामिनेशन में जा रहे हो, बैठ रहे हो, तो ये चीजें देख लेना कि ओएमआर शीट को फिल कैसे करते हैं। आप चाहो तो ऑफलाइन ओएमआर शीट बाय कर लो और आप प्रैक्टिस करना अभी से शुरू करो। एग्जामिनेशन में एटलीस्ट आपके पास इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास अच्छा खासा टाइम होना। एक ओएमआर शीट को अच्छे से फिल करने के लिए आपके पास 5 से 8 सेकंड लग जाता है। ट्राई करना कि अगर आपके पास अगर जितने भी क्वेश्चन हैं उसके मल्टीप्लाई कर लो 10 सेकंड से, तो वो भी आपके अलग से टाइम होना चाहिए। नेक्स्ट, सेंटर ऑफ योर एग्जामिनेशन विल बी योर ओन स्कूल, ठीक है। जो आपका सेंटर है बेसिकली ये मोस्ट लाइकली जो है ये आपके खुद के स्कूल में पढ़ने वाला है, ठीक है, कोई एक्सटर्नल सेंटर नहीं है। रीडिंग जो है 20 मिनट्स का होगा, ड्यूरेशन टोटल 90 मिनट्स का होगा और एग्जाम आपका 11:30 बजे से शुरू होगा, जो कि मैंने ऑलरेडी पीछे के पीपीटीज में आपको ये सारी चीज़ें बता रखी हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट में एक और चीज़ है कि नो स्टूडेंट विल बी प्लेस एज अ पास कंपार्टमेंट एंड एसेंशियल रिपीट कैटेगरी, ओके, ऑफ टर्म 1 एग्जामिनेशन। फाइनल एग्जामिनेशन के बाद क्लास 10th और 12th का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपके मार्क्स क्या हैं, ग्रेड्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें। नाउ एग्जामिनेशन स्ट्रेटेजी, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वुड लाइक टू डिस्कस। द फर्स्ट थिंग इज, जब एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो आप ये मत सोचो कि आपके जो बाकी के सारे बुक्स होते हैं अनदर देन एनसीईआरटी यू हैव टू रीड दैट वन टू, ओके। फर्स्ट कंप्लीट द एनसीईआरटी इफ यू हैव कंप्लीटेड दैट पार्ट, ओके। इट मीन्स आपने कोर्स कवर कर लिया, बाकी सारे एक्सटर्नल हैं। और प्लस आप एक चीज और देखो ना कि लाइक आपके पास एक ही, आप अगर एनसीईआरटी के आप लास्ट के 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, आपको उसमें समझ में आ जाएगा कि लाइक किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप उनके देखो ना, ऑब्जेक्टिव, उनके जो ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। मोस्ट लाइकली वही सारे क्वेश्चंस अभी भी आ सकते हैं, क्योंकि पीछे के पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप एग्जामिनेशन को ऑब्जर्व करते हो, एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पेपर बना सकता है, एक स्पेसिफिक टॉपिक से किस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, ये आपको समझ में आने लगता है, ठीक है। हर टॉपिक का कुछ स्मॉल क्वेश्चन होता है, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। अब अगर आप बात करो, अगर मेंसुरेशन टॉपिक है, क्लास 10 के लिए हम बात करें, तो मेंसुरेशन टॉपिक के अगर आप ट्राई करो कि आपको मिक्स डायग्राम दे रहा है, ठीक है, मिक्स डायग्राम कभी ऑब्जेक्टिव के पार्ट नहीं हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके सॉल्यूशंस बड़े होते हैं, या फिर कंस्ट्रक्शन हो गया, ये आपके जो ऑब्जेक्टिव के पार्ट नहीं होते हैं।
आपको पता चल जाएगा जब आप उसको पेपर्स को, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को, सैम्पल पेपर्स को आप जब उसको सॉल्व करोगे तो आपको ऑब्जर्व करके देख सकते हैं, समझ सकते हो कि हाँ किस टाइप का क्वेश्चन फॉर्मेट ये बनाने की कोशिश करते हैं। द फर्स्ट थिंग इज सैम्पल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप एग्जामिनेशन में जब बैठ रहे हो उससे पहले आप एटलीस्ट आपके पास 10 से 15 सैम्पल पेपर आपने सॉल्व कर रखने होते हैं। आपके पास इनफ टाइम है अभी, ठीक है, अभी भी से भी काउंट करो तो भी 1 महीने से ज़्यादा टाइम है। आप अगर डेली बेसिस पे एटलीस्ट 2 सैम्पल पेपर भी सॉल्व करते हो ना, 60 प्लस सैम्पल पेपर सॉल्व हो जाएगा। और 60 प्लस सॉल्व करने के बाद जब एग्जाम में बैठोगे तो आपको लगेगा वही घर वाली बात है, जो आपने सैम्पल पेपर पहले सॉल्व किया था वही अभी भी कर रहे हो। सो कुछ भी नया नहीं है। कोई ये भी चीज़ नहीं कह सकता कि यही सैम्पल पेपर आने वाले हैं, यही फॉर्मेट है, क्योंकि सीबीएसई की तरफ से अभी तक से कोई स्पेसिफिक ऐसा आया नहीं है कि ये चीज़ें आने वाली हैं। तो सब कोई आप ट्राई करो कि जो जो आपको रिसोर्सेज मिल रहे हैं आप उनको बाय करो, देखो, और फिर वहाँ से चेक करो कि आपको किस टाइप के सैम्पल पेपर्स मिलते हैं। ओएमआर शीट को फिल करने के लिए आपके पास आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ओके, लर्न द बेसिक कॉन्सेप्ट एंड सब्जेक्ट सिंस द एग्जाम इज ऑब्जेक्टिव। ओके, एंड टाइम मैनेजमेंट स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्या है ना, आपके पास टाइम स्किल क्लिक, वहाँ पे टाइम जो है क्लिक कर रहा है। 90 मिनट्स में आपको सब कुछ कंप्लीट भी करना है, ओएमआर शीट भी भरनी है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आपको करनी होगी, तब जाए आप एक सिंपल सा पैटर्न बना। आपको सुबह सो के उठने के बाद एक ओएमआर शीट की प्रैक्टिस करनी है, प्लस एक सैम्पल पेपर सॉल्व करना है, एक सोने से पहले करना है। स्टार्टिंग में आप करोगे आपको खुद समझ में आएगा, आपने कई बार जो बबल्स फिल करने के चक्कर में ओएमआर शीट में पेन जो है इन करा दिया, ठीक, या फिर आपने हाफ इनकम्प्लीट फिल किया है, तो आप उसको खुद नोटिस करोगे। जब आप एग्जामिनेशन तक पहुंचोगे तब तक आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए ताकि आप जब एग्जामिनेशन में जो ऑप्शंस आपको समझ में आता है उस ऑप्शंस को आप देखो। प्लस एक और चीज़ नहीं कि जैसे आपने एग्जामिनेशन में देखा ओके ये ऑप्शन सही है, बस इसको फिल करके आगे बढ़ना है। ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड, सारे ऑप्शंस चेक करो, ठीक है। सारे ऑप्शंस चेक करने के बाद जो सही लगता है उस पर टिक लगाओ, क्योंकि आपका एलिमिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत अच्छा होना चाहिए कि हाँ बाकी ये तीनों ऑप्शंस क्यों गलत हुए आपके दिमाग में ही होना चाहिए। कई बार क्या होता है हम लोग तुरंत देखते हैं, फिर मुझे गलत लगता है, ओके ये तो गलत हो गया, देन आप रीराइट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो कि सीबीएसई के जो नए वाले स्ट्रैटेजी आई हैं, जो नए वाले एग्जामिनेशन पैटर्न आए हैं, जिसके बेसिस पर आपको ये सारी चीज़ें देखनी है। ओके, नेक्स्ट आई कैन सी ओनली थिंग दैट ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, प्लस गीक्स और गीक्स क्लास स्कूल चैनल पे, प्लस आपके 9th एंड क्लास 10 चैनल पे ऑलरेडी जो है आपके फैकल्टीज़ हैं जो आपकी लाइव स्ट्रीमिंग लेते हैं, आप उनके साथ क्लासेस में ऐड हो, आप अपने क्वेश्चंस पूछो, ठीक है। आपको स्पेशली कोई और भी परेशानी है, कोई दिक्कत है, आप सीधे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हो डायरेक्टली, जो क्वेश्चन आपको दिक्कत है, अपार्ट फ्रॉम अगर वो हमारे टॉपिक में इंक्लूड हो रहा है या फिर वो अभी करेंटली स्टडी हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप क्वेश्चन पुट कर सकते हो, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व होंगे। ओके, बाकी इस चीज़ से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप जैसे वीडियो आपके पास, जब आप वीडियो में जो आपके लिंक होंगे उसके नीचे आपके पास कमेंट सेक्शन होगा, आप उस पर कमेंट करो, बताओ कि आपको क्या ऐसी चीज़ें जो क्या और चीज़ जाननी है, या फिर आपको कोई और स्पेसिफिक वीडियो चाहिए इस चीज़ से रिलेटेड। सो आई विल ट्राई टू मेक दिस थिंग। ओके, so this is all for today. Thank you so much for watching and all the best for the examination. Okay, thank you.